हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल है और आने वाले हफ्ते का राशिफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश कि ये दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, ढेर सारा धन सुख समृद्धि आपके घर में आए। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड फेयर मैन। और देखिए 8 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो ये किसी चीज़ से मूव ऑन करने की बात करता है, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टीम हो सकती है। और फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह हो सकती है, जिसको छोड़ के या तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं या फिर जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली हो रहा है, कहीं वो आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है। और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और एट टाइम्स क्या होता है ना जेमिनीज़, की सब कुछ हमारी लाइफ में बहुत बढ़िया होता है, हम किसी भी चीज़ पे पिन पॉइंट ही नहीं कर पाते कि ये ठीक नहीं है या फिर ये हम नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पाती हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि सबके साथ ही एट टाइम्स ये फेज़ आता है। और इस चीज़ को आप अपने मन में कितना बड़ा बनाते हैं, कितना छोटा बनाते हैं, वही डिटर्मिन करेगा कि आप कितने परेशान होंगे या फिर आप कितने अच्छे से इस चीज़ को डील करेंगे। तो देखिए जो भी हो, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कैसे आप अपने आप को इमोशनली अपलिफ्ट करें, कैसे आप एक बेटर एनर्जीज़ में रहें। और देखिए 8 ऑफ कप्स के ऊपर यहाँ पे फेयर मैन का कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो देखिए कोई इंसान जिनके अगेन मैं कहूँगी ब्लॉन्ड या फिर वाइट या फिर ग्रे हेयर हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव इंटरैक्शंस, पॉजिटिव बातचीत हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इंटरैक्शंस, नेगेटिव बातचीत हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए देखिए यही इंसान एक रीज़न भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप किसी चीज़ को अगेन या तो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एग। तो देखिए दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने की, बातचीत करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन है और आप बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं।
हैं, एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। पीछे देखिए, अगर एक इनसिक्योरिटी या फिर एक अनस्टेबिलिटी आप अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस कर रहे थे, तो कहीं ये कार्ड कहता है कि एक स्टेबिलिटी भी आ सकती है, एक सिक्योरिटी भी आप महसूस कर सकते हैं। और कहीं देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर किसी तरीके के पॉजिटिव चेंजेस की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस हो रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन चेंजेस को लेकर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, एक एक्साइटमेंट है। तो देखिए, ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड यहाँ पे एग का कार्ड कहता है सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो देखिए, इस कार्ड का अगर हम मीनिंग देखें तो ये कार्ड यही कहता है कि 100% आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आप अच्छे से प्लानिंग करें, आप अच्छे से हार्ड वर्क करें। तो फिर से देखिए, पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इश्यूज़, कोई मसले एज सच नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप ही कहीं इतनी सेटिस्फेक्शन, इतनी हैप्पीनेस अपने वर्क फ्रंट पे नहीं महसूस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए आंसरिंग द कॉल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है द टाइम इज़ नाउ। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे और कहीं इस वीक आप उस चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, कहीं अपफ्रंट होके उस चीज़ का सामना करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज हो सकता है कि जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन, उसके लिए रिक्वायर्ड इनिशिएटिव्स आप ज़रूर लें, क्योंकि इस वीक टाइम काफ़ी फेवरेबल है, चीज़ें या फिर एनर्जीज़ काफ़ी सपोर्टिव हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, नेवी ब्लू, इंडिगो कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।